हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। नॉलेज फॉर लाइफ ग्रुप में आपका हार्दिक स्वागत है। वेलकम। तो दोस्तों, आज हम गोलीय पृष्ठ का अपवर्तन का एक टॉपिक है वो पढ़ रहे हैं, यानी रिफ्रैक्शन से रिलेटेड हम एक ऑप्टिक्स की ये फिनोमिना है। मेनली हम 5 प्रकार की फिनोमिना इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं, जो रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन, ये 5 प्रकार की हैं। तो गोलीय पृष्ठ का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन एज ए स्फेरिकल सरफेस, इसमें मेनली हम जो रिफ्रैक्शन का एक लॉ है, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी स्नेल का जो फार्मूला है, स्नेल लॉ है, उस वाले फार्मूले को हम यूज़ में लेते हुए दो अलग अलग पार्ट लेते हुए, यानी दो अलग अलग मीडियम वाले पार्ट लेते हुए उसको हम सॉल्व करेंगे। तो थ्योरी आपने कुछ लिख ली है, डायग्राम हम बनाते चलते हैं और साथ साथ समझते चलते हैं। गोलीय सतह AB द्वारा अपवर्तन पर विचार करते हैं। तो ये हमने एक दोस्तों गोलीय सतह ले ली है, ठीक है। इस तरह से ये गोलीय सतह है और इस गोलीय सतह का नाम क्या है, AB है। इसकी जो दूसरी सतह है, यदि हम ठीक इसी प्रकार की बना देते हैं तो ये एक कॉमन कॉन्वेक्स लेंस बन जाता है, यानी उभयावतल लेंस बन जाएगा, ठीक है। तो इस लेंस के इधर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो दोस्तों मान लीजिए μ1 है, और इस तरफ वाला जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसके अंदर हम यहाँ मेनली लेंस ले रहे हैं और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। तो μ1 एयर ले लेते हैं, ठीक है, और ये आपके हो जाता है लेंस। मेनली जो स्टैंडर्ड हम दो मीडियम ले रहे हैं, दो माध्यम ले रहे हैं, एक हवा और एक कांच वाला। तो हमने क्या किया, दो माध्यम पर विचार कर रहे हैं और जिनके अपवर्तनांक n1 व n2 हैं, जो पृथक कर रही है। कौन पृथक कर रही है? AB गोलीय सतह। अब हम दोस्तों यहाँ एक O पॉइंट ले रहे हैं और इस O पॉइंट पर एक छोटा सा बिंब यानी वस्तु स्थित है, और यहाँ से एक किरण, एक रे आपके AB जो सतह है, अपवर्तक सतह, इसके ऊपर आपतित हो रही है, और ये दोस्तों आपके पास बिंदु D है, इस बिंदु D पर आपतित हो रही है। तो ये किरण जो है, रे, ये जानी सीधी चाहिए, लेकिन हम जानते हैं यह नियर टू या फार, यानी या तो नियर आएगी किसके, नॉर्मल के, या फिर उससे अपार्ट जाएगी, दूर जाने का प्रयास करती है। तो ये सारी चीज़ क्लियर किससे होती है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से खींची हुई लाइन जो कि इस गोलीय सतह को मिलाई जा रही है। तो ये वाली आपकी लाइन हो जाएगी दोस्तों, जिसको हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको हम क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है, यानी वक्रता त्रिज्या है, यह हमेशा ही कोई भी रे के लिए अभिलंब का कार्य करती है। इट्स वर्क एज ए नॉर्मल और परपेंडिकुलर। तो ये अभिलंब दोस्तों यूं हो गया, तो ये यहाँ से ये रे जो है वो किधर चली गई, जानी तो ये मेन इसका ये डिफरेंस है, और इसके या तो ऊपर की तरफ जाएगी या फिर नीचे की तरफ। तो ये नीचे की तरफ यहाँ चली जाती है और जाके यहाँ आपको ये इमेज बन जाएगी, और इमेज का हम आई पॉइंट भी ले लेते हैं और इमेज आई भी ले लेते हैं। इधर ये ऑब्जेक्ट ओ बन जाएगा, ठीक है। तो ये आ गई रिफ्रैक्टेड रे। जिस रे के ऊपर एरो का सिंबल होगा वो आपको रे को रिप्रेजेंट करती है। क्लियर? तो ये मान लीजिए जो O पॉइंट है, जो D पॉइंट है, वो इस P पॉइंट से P पोल भी ले सकते हो, और जो ऑप्टिकल सेंटर है वो भी हम ले लेते हैं। तो ये H हाइट है। H इज़ ए नेग्लिजिबल हाइट, ज़्यादा कोई हाइट नहीं है। तो O प्रिंसिपल एक्सेस से, किससे? प्रिंसिपल अक्स। प्रिंसिपल अक्स को हम कहते हैं मुख्य अक्स। इसके साथ O जो पॉइंट है, यानी ऑब्जेक्ट जो है, अल्फा एंगल बना रहा है, और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो बीटा, और जो आपके इमेज है वो गामा एंगल बना रहे हैं, ठीक है। और एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो नॉर्मल, और इंसिडेंट रे के साथ में एंगल आई हो जाएगा, और ये वाला जो एंगल है ये दोस्तों आपके आर हो जाएगा, यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। और O और P के जो बीच की डिस्टेंस है वो आप जानते हो, ऑब्जेक्ट और पोल के बीच की डिस्टेंस U हो जाएगी,
और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल की जो डिस्टेंस है वो आपके रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगी, ठीक है। यानी वक्रता त्रिज्या और इमेज के लिए जो डिस्टेंस है वो आपके क्या हो जाएगी दोस्तों, v हो जाएगी। तो ये एक सिंपल सा हमने डायग्राम बना लिया है और इस डायग्राम के बारे में हमने थोड़ा बहुत लिख लिया है जो आपको क्लियर है कि गोलीय सतह AB द्वारा अपवर्तन पर विचार करते हैं, जो कि दो माध्यम N1 N2 दो अपवर्तनांक हैं। N1 N2 की जगह हम μ1 और μ2 ले लेते हैं, ठीक है। और इसको यह अपवर्तक सतह पृथक करती है। साथ ही साथ मुख्य अक्ष पर एक बिंब बिंदु O पर रखा गया है। कौन? बिंब। कहाँ रखा गया? O पर। अपवर्तन के पश्चात ये जो किरण है ये I पॉइंट पर मिलती है, ठीक है। और आपतन कोण और अपवर्तन कोण जो हैं वो I और R हैं और बिंदु P और D जो पॉइंट ले रहे हैं ये बहुत ज़्यादा नहीं है। इसका मतलब क्या है कि अल्फा बीटा गामा जो एंगल हैं वो नेग्लिजिबल हैं, बहुत कम हैं, ठीक है। तो लेट्स कंसीडर द रिफ्रैक्शन बाय AB spherical surface and which divided into two material mu1 and mu2 refractive index. And now we take the object on the point P on principal axis and after refraction ray meet on point I. Clear? And angle of incident angle I and angle of refraction angle R. क्लियर? ये मैं पहले बहुत बार क्लियर किया जा चुका है। एंड पॉइंट D एंड पॉइंट P बिकम नियर ईच अदर सो द एंगल अल्फा बीटा एंड गामा आर नेग्लिजिबल। तो ये दोस्तों पॉज करके आप लिखिए। हाँ तो दोस्तों अब हम कुछ ट्रायंगल ले रहे हैं। सबसे पहले ट्रायंगल ले रहे हैं फ्रॉम ट्राइंगल, कौन सा ले लें? ODP। ODP यानी त्रिभुज ODP से। इससे दोस्तों हम tan वाली वैल्यू ले लेते हैं। tan वाली वैल्यू क्यों लेते हैं? क्योंकि जो वैल्यू आपको गिवन है उसके अकॉर्डिंग ले लेते हैं। परपेंडिकुलर आपको पता है और बेस आपको पता है, तो ये हो जाएगा PD अपॉन PO, PD अपॉन PO यानी H अपॉन, और डिस्टेंस आप जानते हो जिधर रेस है उसके अपोजिट डायरेक्शन में यदि हम मेजर करते हैं तो वो माइनस की आ जाएगी, यानी H अपॉन माइनस U आ गया, ठीक है। ठीक इसी प्रकार इसी में ही कर लीजिए या अलग से हम कर लेते हैं, जैसा भी आपको अच्छा लगे। चलो लास्ट में ही हम कर लेंगे। और फ्रॉम ट्राइंगल एक और हम ले लेते हैं दोस्तों, ये वाला PBD, P और ये D और C, PDC। तो इससे हम ले लेते हैं tan बीटा। तो tan बीटा मैं इस बार डायरेक्ट लिख देता हूँ H बाई R, H बाई R। R इस बार नेगेटिव का इसलिए नहीं आया दोस्तों क्योंकि ये अलोंग द डायरेक्शन ऑफ रे में ही है। थर्ड हम ले लेते हैं फ्रॉम ट्राइंगल PDI, PDI, और इससे हम ले लेंगे tan गामा। तो tan गामा हो जाएगा H अपॉन V। क्या हो जाएगा? H अपॉन V। एंड यू कैन आल्सो know very well because a few times before clear that alpha, beta and gamma angle are negligible. So tan alpha almost equal alpha, tan beta almost equal beta एंड tan गामा, ठीक है, वो भी ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएगा आपके गामा के। तो ये इक्वेशन 1 से हो जाएगा अल्फ़ा इक्वल्स टू माइनस H बाई यू, इक्वेशन 4, एंड बीटा इक्वल्स टू H बाई R, इक्वेशन 5, एंड गामा इक्वल्स टू H अपॉन V, इक्वेशन 6, इक्वेशन 6। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके 3 इक्वेशन आ जाती हैं। हाँ तो दोस्तों अब हम आगे
एक छोटी सी प्रमेय लेंगे और वो प्रमेय यह होती है कि त्रिभुज का बहिष्कोण, कौन सा कोण है? बहिष्कोण, और अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है, योग के बराबर होता है। एक्सटर्नल एक ये थ्योरम है, क्या है दोस्तों? थ्योरम है एक्सटर्नल एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटर, ठीक है, इंटीरियर एंगल, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल। तो ये हम दोस्तों यहाँ आपको दिखाई दे रहा है। एक तो देखिए ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है क्या? ये वाला, और इसके अंदर एंगल आई बाहर है, यानी एंगल ओ डी सी, फ्रॉम एंगल ओ डी सी। तो ये हो जाएगा दोस्तों एंगल आई इक्वल्स टू एंगल अल्फा प्लस एंगल बीटा हो जाएगा। अब यहाँ से हम आई की वैल्यू मेजर कर लेते हैं। आई इक्वल्स टू अल्फा लिखा था आपने दोस्तों, याद हो, माइनस एच अपॉन यू, प्लस बीटा आपने लिखा था एच अपॉन आर। तो ये आई की वैल्यू आपने मेजर कर ली। इक्वेशन 1 2 3 4 5 6 तक आ गई थी, और ये इक्वेशन 7 हो गई। क्यों? और एक हम ट्राइंगल और ले लेते हैं फ्रॉम ट्राइंगल ये वाली, ठीक है, कौन सा ट्राइंगल हो गया? सी डी आई। तो इससे हो जाएगा, बीटा एक्सटर्नल है, नहीं यही है ना एक्सटर्नल, और ये इंटरनल है। तो एंगल बीटा इक्वल्स टू एंगल आर प्लस एंगल गामा। तो आपको यहाँ से आर की वैल्यू निकालनी है, तो आर इक्वल्स टू हो जाएगी बीटा माइनस गामा। तो बीटा की वैल्यू आई थी जो ऊपर है एच बाई आर, क्लियर, और गामा की है दोस्तों माइनस एच अपॉन वी। ये वाली वैल्यू किसकी आ गई? आर की। ये वाली वैल्यू किसकी आ गई? आर की, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब इस डायग्राम की तो कोई ज़रूरत नहीं है, इसको हम मिटा देते हैं, और यूजिंग स्नेल लॉ, स्नेल के नियम से, यूजिंग स्नेल लॉ, स्नेल के नियम से। स्नेल का नियम क्या होता है? साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू म्यू और 2 1, यानी कि जो रिफ्रैक्शन हो रहा है वो कौन से मीडियम में हो रहा है? दूसरे मीडियम में। किसके रेस्पेक्ट में? फर्स्ट जो मीडियम है उसके रेस्पेक्ट में, ठीक है। या हम इसको यूं भी लिख सकते हैं μ2 अपॉन μ1, और साइन आई, तो वही चीज़ यहाँ हम कर लेते हैं कि आई एंड आर एंगल, ठीक है, ये भी नेग्लिजिबल है, वेरी स्मॉल है, ठीक है, वेरी स्मॉल है। वहाँ भी वो आपने नेग्लिजिबल लिखा था, उसको आप स्मॉल लिख लेना, इसीलिए वो वैल्यू नेग्लिजिबल हो जाएगी। स्मॉल लिखना दोस्तों। तो साइन आई ऑलमोस्ट इक्वल आई के, और साइन एंड साइन आर ऑलमोस्ट इक्वल आर के हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आई बाई आर इक्वल्स टू μ2 अपॉन μ1, ठीक है, यानी कि μ2 आई इक्वल्स टू μ1 आर। ये इक्वेशन हो गया 9। ये इक्वेशन क्या हो जाएगा दोस्तों? 9, क्लियर। अब हम क्या करें, अब ये जो आई और आर की वैल्यू है ये हम यहाँ रख देते हैं। तो यहाँ रखेंगे तो ये μ2 और आई की जगह है माइनस एच अपॉन यू प्लस एच अपॉन आर,
क्लियर, इक्वल टू μ1 और ये हो गया H/R माइनस H/V, माइनस H/V। अब इसको बस एडजस्ट करना है और आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, H जो है वो कॉमन लेके कट जाएगा, तो H तो हम कॉमन ले लेते हैं और ये आ गया μ2/U और प्लस μ2/R, क्लियर, इक्वल्स टू H कॉमन ले लेते हैं, μ1/R माइनस μ1/V। H से H कैंसिल हो गया, तो R वाले पार्ट को एक तरफ ले लेते हैं, तो इस V वाले को इधर ले जाते हैं, तो μ1/V माइनस μ1/V, ठीक है, और ये हो गया μ2/U इक्वल्स टू, और ये हो जाएगा μ1/R माइनस μ2/R, ठीक है, ये आपके आ जाता है μ2। तो ये आपके दोस्तों आ जाएगा, और इसमें हम R यदि एक जगह ले लेते हैं तो ये हो गया μ1 माइनस μ2/R इक्वल्स टू, ये हो जाएगा μ1/V माइनस μ2/U, ठीक है। और यदि हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो जाएगा μ2 माइनस μ1/R इक्वल्स टू μ2/U माइनस μ1/V, ये आपके आ जाता है। हाँ तो दोस्तों, ये हम देख रहे हैं इस तरह से ये आपके आ जाता है I/R μ2/μ1, और μ1 को हम I से गुणा करेंगे तो ये μ1I है, और ये आपके क्या आएगा μ2I। तो जहाँ μ1 है वहाँ μ2 रख लें, और जहाँ μ2 है वहाँ हम μ1 रख लेते हैं, तो ये आपके μ2/V और ये हो गया μ1/U, और ये μ2 ये μ1 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये आंसर आ जाता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें, क्रॉस मल्टीप्लाई में μ2 की जगह μ1 लिख दिया था और बाकी आपका सही है। तो μ2 माइनस μ1/R इक्वल्स टू μ2/V माइनस μ1/U, ठीक है। या आपकी बुक में यदि n2 दे रखा है तो n2 माइनस n1/R इक्वल्स टू n2/V माइनस n1/U, ये भी आ जाता है। तो ये क्या है, ये आपके आ जाता है दोस्तों, दिस इज़ द प्रूफ ऑफ रिफ्रैक्शन एट ए स्फेरिकल सरफेस। तो आई होप ये आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। ये वाला जो आंसर आया है इसी को हम यूज़ में लेते हुए नेक्स्ट जो टॉपिक है पतले लेंस के लिए अपवर्तन, द रिफ्रैक्शन फॉर ए थिन लेंस, वो हम टॉपिक करेंगे। तो ये आप याद कीजिए, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।